हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 में हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये जो वायरल मॉडल पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है, ये पेपर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 70 में 65 प्लस का भी स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग इस पेपर को तैयार करके जाना। पेपर का कोड है 801 HC। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन आपको करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। दूसरा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र के 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। पेपर कितने खंडों में विभक्त रहेगा? खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या है? 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर या तो आप नीले पेन से भरेंगे गोला, या तो आप काले पेन से भरेंगे। लेकिन पेन आपका कौन सा होना चाहिए? आपका पेन होना चाहिए बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी विकल्प सही होगा उस गोले को पूरी तरह से काला कर चिन्हित करना है आप सभी को। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ कुछ भी आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। चलिए, अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, बिल्कुल वायरल पेपर है, अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% आप मानकर चलो जरूर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो कि आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह है। 24 फरवरी 2025 को मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं कई बार बताना चाहूंगा 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। चिंतामणि निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, चिंतामणि और त्रिवेणी और रचना इनकी कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रस मीमांसा। चिंतामणि, त्रिवेणी, रस मीमांसा, विचार वीथी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जहां से बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है। तो बिल्कुल याद कर लेना, चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार वीथी और त्रिवेणी, ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। मैंने आपसे कहा था एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, आकाशदीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आकाशदीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाशदीप और प्रतिध्वनि कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और ये दोनों कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसका उत्तर होगा जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा? जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं।
चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, भगवत शरण उपाध्याय। ये रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। और यदि प्रश्न आता है ठूठा आम हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ यह किस विधा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर किस विधा की रचना है? यह रचना है मेरे प्यारे बच्चों आत्मकथा विधा पर आधारित। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है राइट आंसर क्या होगा इसका? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? इनमें से रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं महाकवि भूषण। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, छायावाद की मुख्य विशेषता या प्रवृत्ति क्या है? अरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, छायावाद की मुख्य विशेषता या प्रवृत्ति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना, सी वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन जो है हुआ था कब? अज्ञे जी ने किया था इसका संपादन सन 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के समय सीमा क्या है? यानी आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा सन 1843 से अब तक। प्रश्न अगला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इन पंक्तियों में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, आप लोग याद कर लेना। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं आप लोग ये जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस। तो यहाँ पर करुण रस है। कौन सा? यहाँ पर करुण रस है। दिए गए उदाहरण में यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है रूपक अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सममात्रिक छंद कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक छंद कौन सा है? यहाँ पर रोला हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो वर्ण क्या है? वर्ण है मूल शब्द। अब इसमें कौन सा है प्रयुक्त उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर परि हो जाएगा राइट आंसर। अब क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर निर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में समास कौन सा है? तो हानि लाभ में कौन सा समास है जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो? जैसे कि यहाँ पर हानि क्या है? पहला पद है और लाभ क्या है? दूसरा पद है। दोनों पदों की क्या है?
प्रधानता बराबर है, यानी दोनों पदों की बराबर वैल्यू है। यहाँ पर ध्यान देना, हानि लाभ में कौन सा जो है समास है, द्वंद्व समास है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा सूर्य। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर तस्मय हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह जाता है वाक्य है, तो वह जाता है, यह जो है वाक्य किस तरह का वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 20। शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना आप सभी लोग, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, आपको तैयार करके जाना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा आप लोग देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। खंड बा, यहाँ पर जो खंड बा का पहला प्रश्न है ये 6 नंबर का आएगा। प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ पर जुर होगा, आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? मित्रता पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसी की व्याख्या करना है जो रेखांकित अंश होगा। जैसे कि यहाँ पर दिए गए गद्यांश में क्या है? किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है गद्यांश यह लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो है गद्यांश लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक और प्रश्न आएगा, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो चलिए आप लोग ध्यान दें, प्रश्न अगला इस तरह का आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले,
रंग कचलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है किसी की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग। इस तरह का जो ये है पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार का नाम पद्यांश के अंतर्गत ही लिखा है सूरदास। सूरदास जी का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इनका नाम जरूर लिखा रहेगा। अथवा में भी पद्यांश है। यहाँ पर नभ में गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए हैं दीन चार। यह लिया गया है पद्यांश किस पाठ से? हिमालय से शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो है हिमालय से शीर्षक से थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ भी लिखना होगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पहला गद्यांश वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें। प्रश्न अगला यहाँ पर अथवा में भी एक गद्यांश और है, ये भी इम्पोर्टेंट है 24 फरवरी के लिए। तो आपको इस गद्यांश को भी तैयार करके जाना है। नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत्। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए मिलेंगे आपको कुल 5 नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दें, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समूह वीरः वीर भावो ही वीरता। मेरे प्यारे बच्चों, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में भी पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न है, 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और ये तीनों जीवन परिचय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 24 फरवरी को बिल्कुल 100% की गारंटी मेरी है, यहाँ से जीवन परिचय जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर अथवा आप देखेंगे अगला प्रश्न है 6 खा। प्रश्न है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय यहाँ पर भी आपको लिखना है और उनसे रिलेटेड रचना का नाम भी लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन 3 कवियों का नाम बिल्कुल अच्छे से रट लो बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या जो यहाँ पर 8 है, ये प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत पूछा जाएगा। कितने? प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है।
शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पत्र लिखना है। प्रश्न यहाँ पर अथवा में भी है मेरे प्यारे बच्चों, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, संस्कृत में देंगे, जो आगे प्रश्न आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी संस्कृत के प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। कुत्र मरणम मंगलम भवति चंद्रशेखरः कः आसीत् आतुरस्य मित्रम किम अस्ति और वीरः केन पूज्यते, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, ये सभी निबंध इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन विषयों पर निबंध। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।